यूं ही आवारा भटक कर शहर की राहों पे मैं लौट के आ जाता हूं फिर से उन्हीं आहों पे मैं। बस यही एक फर्क है मेरे तुम्हारे दरमियां, तुम शहर की बत्तियों में गुम चरागाहों पे मैं। ये शहर है मेरा शिमला, पहाड़ों की गोद में बसा हुआ एक हिल स्टेशन। जिंदगी का एक लंबा अरसा इसी शहर की ऊंची नीची आड़ी तिरछी सड़कों पे घूमते हुए बिता दिया मैंने। इसकी खोज में निकला तो इसी में डूब के रह गया। इसे ढूंढने चला तो अपना एक मकसद भी मिल गया। वो कहते हैं ना कि अगर इंसान को अपना मकसद मिल जाए तो जीना बहुत आसान हो जाता है। वही हुआ मेरे साथ। बचपन से देखता आया था यहाँ सभी को पैदल चलते हुए। बच्चे स्कूल पैदल जाते हैं, औरतें बाजार को पैदल जाती हैं और मर्द दफ्तरों को पैदल जाते हैं। मैं भी बचपन में स्कूल पैदल ही जाया करता था। बस उसी पैदल चलने को ही बना लिया अपने जीने का तरीका और बना डाली शिमला वॉक्स। इस जद्दोजहद में बहुत कुछ छूटा, मगर जितना छूटा उससे कहीं ज्यादा मिला भी। एक ही सोच को अपना लिया कि जो है वो अच्छा है, मगर जो नहीं है वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो नहीं है वो अगर होता तो दिक्कत ही करता। कुछ खो गया तो गम नहीं, जो मिल गया वो कम नहीं। सन 1922 में नई दिल्ली के आर्किटेक्ट एडविन ल्यूटिन्स जब शिमला आए तो यहाँ इसी जगह पे खड़े होके इस बेतरतीबी से बने मकानों से ढकी शिमला के शहर की इस पहाड़ी ढलान को देखकर उन्होंने कहा था, आई एम श्योर इट वॉज डन बाय मंकीज, शूट देम इफ दे डू दैट अगेन। मुझे पूरा यकीन है कि ये काम बंदरों ने किया है। अगर वो दोबारा ऐसा करें तो उन्हें गोली मार दी जाए। अब गोली मार दिए जाने का मतलब ये कतई नहीं कि एडविन बंदरों के दुश्मन थे या उन्हें प्रकृति से कोई प्रेम नहीं था। इस बात का मतलब ये है कि आने वाले सालों में शिमला में जो भी डेवलपमेंट की जाए उसे तरीके से किया जाए। मगर अफसोस कि आज़ादी के बाद की सरकारें शिमला में अपनी बेतरतीब डेवलपमेंट के लिए जानी जाती रही हैं। एडविन ल्यूटिन्स ने तो एक ढलान की बात की थी, मगर अब तो सरकारों ने इस शहर की हर ढलान पे अपनी बंदराना हिमाकतें दिखाना शुरू कर दिया है। बहरहाल जो भी हो, सभी जानते हैं कि कुछ भी कर लो, लेकिन पहाड़ों को मैदानी इलाकों की तरह आसान तो नहीं बनाया जा सकता। वैसे भी आसानियां अगर हद से बढ़ जाएं तो तकलीफें ही देती हैं। शहरों में 24 घंटे गाड़ियों में घूमने वाले खाने से ज्यादा दवाएं खाते हैं, मगर यहाँ इस शहर में और बाकी पहाड़ों में डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को तो हमेशा नुकसान ही रहा, क्योंकि पैदल चलने से ज्यादा अच्छी कोई वर्जिश है ही नहीं। शिमला की ढलानदार सड़कों पे जब कोई भी दो लोग हाथ कमर के पीछे बांधे हुए हल्का सा झुक कर चलते हुए बातें करते हैं तो बातें करते करते मीलों तक निकल जाते हैं। उन बातों में मुद्दा राजनीति का भी हो सकता है और रोजमर्रा के जीवन का भी। बाजार से सब्जी लाने की बात भी हो सकती है और बच्चों के स्कूल की फीस जमा करवाने की भी। यह भी हो सकता है कि स्कैंडल पॉइंट पे कोई नया स्कैंडल शुरू हुआ हो। स्कैंडल पॉइंट से शेरे पंजाब और शेरे पंजाब से वापस स्कैंडल पॉइंट तक तो न जाने कितने ही किस्से सुबह से शाम तक सुनाए जा चुके होते हैं। अखबारों की सुर्खियां यहाँ आकर गप्पों में तब्दील हो जाती हैं और आज के ज़माने में सोशल मीडिया से उठकर जहनों में उतरी हुई बातें या तो किसी शायर का कलाम हो जाती हैं या फिर कॉफ़ी हाउस की चुस्कियों की सरसराहट। गुजरे ज़माने की बातों का भी खूब लुत्फ लिया जाता है।
शिमला शुरू से ही पैदल चलने वालों का शहर रहा है, इसीलिए इसे ए वॉकर्स पैराडाइज भी कहा जाता है। डेवलपमेंट के नाम पर आप जो मर्जी कर लें, लेकिन पैदल चलने वाले लोगों की सहूलियत का पूरा ध्यान रखा जाए और पैदल चलने की आदत को बढ़ावा दिया जाए। इस शहर के कुछ सरकारी नुमाइंदों ने बेशक से कानून को अपने हाथ में लेने का जिम्मा उठा लिया हो, मगर आम आदमी आज भी पैदल ही चलता है। ये पैदल चलने की आदत हिस्सा है यहाँ के रहन सहन का और यहाँ की तहजीब का। ये उसूल कोई नया नहीं है। सड़कें तो यहाँ अंग्रेजों ने आकर ही बनाई थीं, लेकिन उनके आने से पहले से ही पैदल चलना यहाँ के जीवन का एक अहम हिस्सा रहा। संकरी पगडंडियों पे लोग मीलों तक पैदल ही चलते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक निकल जाते थे। आज बेशक हर जगह सड़कों ने अपनी पहुंच बना ली है, मगर बहुत से गांव और घर पहाड़ों में आज भी ऐसे हैं जहां पैदल ही जाया जाता है। मैं अपने आप को भीड़ से दूर खड़ा करके लोगों की ओर देखता हूँ। हर शख्स उलझा है किसी उलझन में, मगर फिर भी मुस्कुराता है। हर एक की अपनी एक दुनिया है और उस दुनिया में अपनी ही एक लड़ाई है। ये लड़ाई उसे लड़ते ही रहना है जिंदगी के आखिरी छोर तक। दूर इन पेड़ों के पीछे कहीं शाम ढलने वाली है। कल सुबह हिमालय की पहाड़ियों के पीछे से फिर सूरज निकलेगा। सूरज की किरणें एक बार फिर से दुनिया के एक बड़े हिस्से को अपने आगोश में ले लेंगी। हर वादी सुनहरी धूप से भर जाएगी। लोग अपने घरों से फिर निकल पड़ेंगे अपने जीवन का एक और दिन बिताने, और शिमला के माल रोड पर फिर से जिंदगी खिलखिलाती हुई खुशियां बिखेरेगी। और मैं निकल पड़ूंगा फिर से एक नई चरागाह की ओर, किसी नई कहानी की तलाश में।